हरियाणा चुनाव में राई हल्का कांग्रेस प्रत्याशी जय भगवान अंतिल के चुनाव प्रचार में जाटी कला गांव के लोगों से मांगी वोट। गांव वालों ने किया जोरदार स्वागत। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट में रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर जाटी कला। यहाँ पर हमारे साथ में है इस राई हल्का क्षेत्र से भाई जय भगवान अंतिल जी जो कांग्रेस प्रत्याशी है। क्या कहेंगे सर, किस तरह का आपको जो समर्थन मिल रहा है लोगों का? देखो, मेरे को लोगों का बहुत ज़बरदस्त साथ मिल रहा है। ये देखो, इतना जन सैलाब है, जहाँ भी जाते हैं इतनी पब्लिक जुड़ जाती है। अब भाई समझ में नहीं आता कि भाई इतना जन सैलाब कैसे आ गया है। सब लोग एक तरफा जोर से किल की मार रहे कांग्रेस आई। एक तरफा कांग्रेस की लहर है। अब की बार कांग्रेस सरकार, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। जय तीरथ जी नाराज हुए, क्या लगता है उससे नुकसान होगा? देखो, जय तीर्थ हुए हैं, वे हमारे से सीनियर लीडर थे। उसके बारे में हमने ये कुछ नहीं पता भाई उनकी क्या आपस में अनबन हुई है। हम तो उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। वे ही बताएंगे भाई क्या अनबन हुई है, किस कारण वो उन्होंने पार्टी छोड़ी है। इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। किन वादों पे वोट मांग रहे हैं? हम बात विकास के मुद्दे पर मान रहे हैं। जो हमारे मैनिफेस्टो आया है कांग्रेस पार्टी का, उनके आधार पर वोट मांग रहे हैं। 7 गारंटी हैं, उनके आधार पर। कितने मतों से जीत? कम से कम आंधी है 50,000 की भी हो सकती है। चले, बहुत बढ़िया बात है कि भी जो हो सकती है। एक तरफा जीत है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की इतनी जबरदस्त लहर है कांग्रेस पार्टी की। क्या कहेंगे सर? आने वाली कांग्रेस की सरकार है, बिल्कुल 67 सीट आई थी। हमें ये उम्मीद है जिस तरह लहर चल रही है चारों तरफ कि वो रिकॉर्ड सृष्टि से उससे ऊपर सीट आऊंगी। दोबारा फिर हरियाणा में है कांग्रेस पार्टी की सरकार आऊंगी। 87 में चौधरी देवलाल की लहर में 25,000 से जीते थे। उस मार्जिन को डबल कर देंगे अब की बार। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। देखना होगा, और लोगों से बातें करेंगे। थोड़ा इधर आ जाए। और ये हमारे यहाँ कमलेश जी ने आज जो है स्वागत किया था। क्या कहेंगे कमलेश जी? कांग्रेस हमारी सबसे प्रथम आज़ाद भारत की हमारी नेशनल पार्टी है और कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड। ये हमारी सबसे पुरानी 134 वर्ष पुरानी हमारी पार्टी है। एक अंग्रेज अफसर ए हयूम ने इसकी स्थापना की थी। आज अंतिल जी पहुँचे आपके पास, कैसे आशीर्वाद दिया आपने उनको? हम बहुत खुश हैं। अब नए ने बहुत आनंद ले लिए तो हम अपने पुराने पे नया कौन? अरे कौन पटोली तो है नहीं। वो नहीं है, लेकिन बीजेपी 10 साल से थी। हमें नहीं लगता उन्होंने कुछ अच्छे काम किए। फिर दोबारा हुड्डा सरकार? हाँ, कहाँ से? यही चीज जाटी क्या कहेंगे अब की बार कितनी सीट जिताएंगे आप? हम तो लाखों से जिताने की उम्मीद में है। लाखों से? क्योंकि तीनों ने काम किया 10 साल, पिछले 10 साल। लेकिन जिस तरह से राहुल जी जो है बौखला जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, और एन चुनाव के वक्त में कोई ना कोई ऐसा सुगफा छोड़ देते हैं जिसको लेकर जो बीजेपी भुना जाती है उसको। बाबू जी क्या कहेंगे? राहुल जी को नहीं, हम तो हुड्डा के समर्थक। अच्छा, हुड्डा के समर्थक हैं। क्योंकि भाई जी आप हरियाणा में जो काम किया हुड्डा के। कांग्रेस के समर्थक हैं जी। और मेरे दादा का नाम तो प्रसिद्ध रहा है चौधरी हीरा सिंह जी, क्योंकि हमारा इस इलाके से पुराना संबंध रहा है। दिल्ली में मेरे फूफा जी डॉक्टर योगानंद शास्त्री 15 साल मंत्री रहे। तो हरियाणा में आ रहे हो ना? नहीं, हरियाणा में जिताएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। भाई जय भगवान के लिए पूरी टीम है। योगेंद्र तोमर है, किसानों के नेता। विशेष त्यागी जी हैं, किसानों के नेता। सब लोग लगे हुए हैं। देखिए, मैं 13 महीने भारतीय किसान यूनियन ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ और तोमर खाप का किसान हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बार हरियाणा में 70 सीट आनी चाहिए कांग्रेस की। ये अनुमान है हमारे। 90 क्यों नहीं? 90 इसकी छोड़ रहे हो? नहीं, 20 इसलिए छोड़ रहे हैं। नहीं है? नहीं, विश्वास है, लेकिन इसकी छोड़, लेकिन फिर भी छोड़नी पड़ती है क्योंकि कौन कैसा कैंडिडेट। विश्वास नहीं है? नहीं, 70 का विश्वास है। 70 का विश्वास है। चलिए, 70 बाकी तो जो अंतिल जी कह गए कि हमें पूर्ण 90 की 90 सीटें हमारी है। चलिए, महिलाएं भी हैं यहाँ पर, महिलाओं से भी जानकारी लेते हैं। महिला क्या कुछ कह रही हैं और अब की बार क्या हरियाणा के अंदर वो बदलाव चाह रही है या नहीं चाह रही है? क्या नाम आपका? मेरा नाम है जी सुनीता देवी। सुनीता जी, हाँ अब जी। की बार हरियाणा के अंदर चुनाव है। हाँ जी। तो क्या चाह रहे, बदलाव या वही सरकार? हाँ जी, बदलाव चाह रहे हैं और हम कांग्रेस की सरकार से तय दिल से चाह रहे हैं। क्यों?
क्योंकि हमें लगता है कांग्रेस सरकार अच्छा करेगी और बीजेपी हमने 10 साल बरत लीजिए हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं कराया। क्या नहीं किया? हम तो जी क्षेत्र में नहीं किया, हरियाणा में नहीं किया? देखो जी पूरे हरियाणा का तो हमने पता नहीं, पर हमारे जाटी सोनीपत में तो जो था वो भी कम में बेशक हो गया, वो बताते हैं नहीं ना जी, कुछ नहीं होया। जैसे ये बनाए थे तो मोहन बडोली ने कुछ काम नहीं करा? विधायक था ना मोहन हाँ बडोली? जी, हमारा कुछ काम नहीं होया। पर जैसे अभी ने सिलेंडर कराया था कि भाई आपकी सब्सिडी वगैरह आवेगी, 1-2 महीना का 200 रुपए कुछ नहीं आया, सिलेंडर उतने का ही रह गया जितने का चढ़ा दिया। तो इस हमने गरीब परिवार ने तो नुकसान होया ना जी, सारी चीजें में महंगाई। देखो मेरी बात सुनो, ये बात आ रही है इस टाइम में हमें अपने क्षेत्र का विकास देखना है। तो हमारे क्षेत्र का विकास हुआ नहीं हुआ, 10 साल जो भी रहा उन्होंने इस विकास किया नहीं किया, हमें वो चीज़ सबसे पहले चीज़ देखनी जरूरी है। तो हमारे क्षेत्र का विकास हुआ या नहीं हुआ? नहीं जी, हमारे क्षेत्र का कुछ विकास नहीं होया। यहाँ पे कोई बस की सुविधा नहीं, कोई ट्यूशन सेंटर की नहीं, कोई साफ सफाई नहीं, कोई साफ सफाई की नहीं, किसी चीज कोई कितना तंग हो रहा है और रात में किसी के पास व्हीकल नहीं है तो तड़प कर मर जाओ, कोई भी मतलब नहीं, कोई अस्पताल नहीं जी यहाँ, ना पशुओं का ना आदमियों का कोई अस्पताल। तो सबसे पहली मांग हो रही है कि यहाँ पर अस्पताल बनना चाहिए और यहाँ गाड़ियों की व्यवस्था होनी चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। और जी आपका क्या नाम है? कमलेश कमलेश जी। क्या है का भी साधन नहीं, आदमी परेशान हो रहा, पैदल पैदल जाते हैं जाटी तर लक्ष्मी वाली तक। लक्ष्मी पे होता ही हम लक्ष्मी वाली से जाटी तक नहीं आ सकते, इतना कोई भी बिल्कुल भी साधन नहीं, रोडवेज बसों का साधन नहीं किसी की। और कई बार दफे बंडोली से कह लिया, कृष्णा कह लाओ से कह लिया, कोई नहीं करता कोई। वो तो कहा कि कृष्णा के लाओ भी पहला काम खूब करवा रही है, रोड बनवाए, बस चलवाए, रिश्तेदार भी तंग हो रहे हैं हमारे, आते आने का मौत कैसे नहीं जी, कुछ भी करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। अरे यहाँ 2 घंटे खड़े रहते, कोई बसों की सुविधा नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं। गाँव तक आज तक बस नहीं आई है ना, कंपनियां में बच्चा का कोई भी पे नहीं बदी उतनी है। ये कई गाँव की समस्याएं हैं कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा बनने के बाद भी, देश आज़ाद होने के बाद भी आज तक वहाँ पर बस की सुविधाएं नहीं दी गई हैं। जिस तरह से भी जाटी कला गांव ही लगा लीजिए आप, और इसके बाद शेरसा भी है, और उसके खटखड़ गांव है, और यही नहीं मनीरपुर गांव सफियाबाद के पास में है, वो राय हल्के के अंदर ही आता है। ऐसे बहुत से गांव हरियाणा के अंदर आज भी हैं जहां पर ना तो ढंग की सड़कें हैं और ना ही कोई आज तक बस की कोई कनेक्टिविटी है। तो यहाँ कहीं ना कहीं सभी महिलाओं में भी यही रोष है इस बात का कि जो पिछली सरकारें हैं या पिछले विधायक हैं, उन्होंने शायद वो सब समस्याएं समझने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से आज भी वो समस्या जस की तस बनी हुई है। और वो अब जो है बदलाव का मन बना चुके हैं, और वो इसी बात को लेकर अब जो है बहसाबाजी भी यहाँ कर रहे थे। और वो उनका जो है कहना था भी हमारी समस्या सोल्व नहीं होगी तो हम ये बदलाव लाएंगे। सही बात है, बदलाव लाने की बिल्कुल कांग्रेस को बनाना चाहते हैं। हाँ, कांग्रेस बन गया तो बहुत। हम तो सबसे पहले उन्हीं की गैल है, कांग्रेस की गैल। अच्छा, उन्हीं की गैल कांग्रेस की है। तो चलिए मेरे साथ में वो युवा भी हैं जो आने वाले हमारे देश की एक तस्वीर है, और आप देख सकते हैं ये हरियाणी परिधान में है। मैं कहूँगा थोड़ा कैमरामैन से थोड़ा पीछे हट के पूरा दिखाएं। ये पूरा हरियाणी परिधान जो है पहनकर आज स्वागत भी किया है इन्होंने। आते हैं आप लोग? सर मैं अभी 11th क्लास में हूँ। 11-12 तो मेरे गांव के स्कूल से हो जाएगी, लेकिन आगे अगर कॉलेज जाना होगा तो उसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे यहाँ की सर्विस इतनी ख़राब है, ना यहाँ पे कोई बसेस हैं और ना ही कोई ऑटो रिक्शा वगैरह की सर्विस है, जिससे आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। या तो हमारे घर वाले में लेके आएंगे और छोड़ के आएंगे। इससे डेली कैसे पॉसिबल हो सकता है कि डेली कोई एक बंदा लेने जाएगा और कोई एक बंदा लेने आएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। मैं चाहूँगी तो सरकार ने कोई आज तक सुविधाएं देने की कोशिश नहीं करी थी। आज तक नायब साहब की सरकार है। नहीं, आज तक ऐसी कोई सुविधा नहीं दी है, स्पेशली तो इधर हमारे इलाके में कोई भी। अब ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि देखिए बेटियों को हम बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि वो अब बता रहे कि गांव में 12वीं तक का तो स्कूल हमारे गांव में है, लेकिन 12वीं करने के बाद जो आगे का कॉलेज जो करना है उसके लिए हमें गांव से बाहर निकलना होगा। और गांव से बाहर निकलने के लिए जो रास्ता है तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता है, शायद इतना ही दूर होगा। 4 से 5 किलोमीटर जो है रास्ता पड़ता है कुंडली बॉर्डर, वहाँ तक पैदल ही जाना होता है। अब आप सोच कर देखिए इतने लंबे रास्ते में पैदल जाना और पैदल आना कितना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी तरफ सरकारें चाहे कोई भी हो, उन्हें इस तरफ थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है कि हर गांव की कनेक्टिविटी कम से कम, अब जो है चुनाव आ रहे हैं, थोड़ा आईना देख ले
और जीतने के बाद उस आईने में कम से कम उस तस्वीर को देख के दोबारा ठीक कराने की कोशिश करें। तो बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ।